नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सव्यसाऊणम् जम जस जम विदेशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्बि अनादं जिणेन नियतम् जम्मं वा एवमर्णं वा तं तस्य तं विदेशे तेन विहाणेन तं विकालम्बि नासक्कदिवारेदुम् इन्द्रो वातजिनेन्द्रो वा एवं जोड़े चलो ज्ञानदिदवाणी सौपजाए सो सदिट्ठि सुतो जो संकदि सो दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन की यहाँ चर्चा चल रही थी और आपको ध्यान होगा पिछले सेशन तक हम दोपहर में ये चर्चा कर चुके हैं कि प्रथमानुयोग में कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय की पोषक घटनाएं मिलती है। क्रमबद्ध पर्याय की पोषक न कहो तो ऐसा कहो कि भविष्य में घटने वाली घटनाएं पहले से ही निश्चित है। ये बात हमारे को उन घटनाओं को देखने से पता लगता है। कुछ घटनाओं को देखने से भविष्य की निश्चितता की जो बातें हुई उसका उल्लेख हम पिछले सेशन तक कर चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया प्रथमानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। दो मुख्य घटनाओं का उल्लेख हुआ उसमें। एक नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में द्वारिका नगरी के जलने का। दूसरा उल्लेख हुआ एक कूड़ा कूड़ी सागर पहले ऋषभ देव के समूह शरण में मारीची के 24वां तीर्थंकर बनने का। एक और बात कह सकते हैं अपन कि भद्रबाहु स्वामी ने 12 वर्ष पहले ही अकाल की घोषणा कर दी थी, लेकिन वो प्रकरण निमित्त ज्ञान के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। कई तरह के निमित्त ज्ञान होते हैं। आवाजें सुनकर के उल्लू बोल रहा था, टोडरमल जी ने ऐसा उल्लेख किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ऊंट आदि पशुओं का उल्लेख किया, दाएं बाएं देख करके। कई लोग जो बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो इससे शुभ अशुभ का अनुमान लगाते हैं। तो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपने को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? निमित्त ज्ञानियों को वो देखकर उस बात का अनुमान लगता है। लेकिन पता है, आपने तो बिल्ली रास्ता काटता हुआ देख करके आप तो रुक गए। आपको पता है कि उसमें जो निमित्त ज्ञान है वो किस तरह से काम करता है। वो बिल्ली दाएं से बाएं जा रही थी कि बाएं से दाएं जा रही थी? बिल्ली काले रंग की थी कि सफेद रंग की थी? बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी कि कबूतर के पीछे भाग रही थी? बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी, अपने घर जा रही थी, या किस काम से जा रही थी? बिल्ली कितनी डिस्टेंस पर थी? माने बहुत तरह के फैक्टर होते हैं उसमें, और अकेला बिल्ली की ही बात नहीं है। और कुत्ता रास्ता काट जाए वो भी निमित्त ज्ञान है। अब आप कहां तक उलझोंगे उसमें? इसलिए अच्छा यही है कि इन बातों से ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करना छोड़कर हमें आत्म कल्याण की तरफ उन्मुख होना चाहिए। कहां तक उलझोंगे? कितनी बातें हैं। रात को कुत्ते रोने लग गए, अब निमित्त ज्ञान है। अब वो निमित्त ज्ञानी तो उसका सही अर्थ निकालता है, और तुम तो एक ही अर्थ निकालते हो उसका कि बिल्ली रास्ता काट गई, मैंने काम नहीं होगा। कुत्ते रोने लग गए, इसका मतलब कोई ना कोई मरने वाला है। लोग ऐसी बातें करते। अब भद्रबाहु स्वामी ने एक बच्चे को ऐसा देखा, पलने में झूलता हुआ रोता हुआ, उससे पूछा 12 कुछ निकला तो अकाल कह दिया। तुम मत कर देना ऐसे 12 वर्ष अकाल की घोषणा। बहुत तरह के स्वर भू आदि निमित्त ज्ञानों के आधार पर भविष्य जानते हैं, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है। अब यहां ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का अर्थ निमित्त ज्ञानी। चलिए कर्णानुयोग के आधार पर, कर्णानुयोग और चरणानुयोग के आधार पर चर्चा करते हैं। कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत समय अवसर रहा तो द्रव्यानुयोग के आधार पर भी चर्चा को अभी प्रारंभ करें, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में तो अपन द्रव्यानुयोग से चर्चा करने ही वाले हैं। देखते हैं कितना समय कौन से प्रकरण में लगता है।
पेज नंबर है 16 है और नीचे यदि पेज नंबर देखते हैं तो है 50। कर्णानुयोग के ग्रंथों में क्या यह नहीं लिखा है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलेंगे और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष भी जाएंगे? क्या इससे अधिक जीव निगोद से निकल सकते हैं या मोक्ष जा सकते हैं? क्या यह निश्चित नहीं है? तो फिर क्या इससे वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती? इतने ही जीव मोक्ष क्यों जाएंगे, इससे अधिक क्यों नहीं? बोलो, कर्णानुयोग के कथन है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, जा रहे हैं। वर्तमान में भी आप कल्पना करके देखिए, साल में 1200 जीव मोक्ष चले जाते हैं। एक साल में 1216, 608 जीव जाते हैं ना 6 महीने 8 समय में, तो एक साल में 1216 जीव मोक्ष जा रहे हैं। किसी बालक की उम्र 10 वर्ष की है तो 12,000 जीव उसके जन्म के बाद मोक्ष जा चुके हैं। अब सब अपनी अपनी उम्र के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। अतुल भाई, कितने जीव मोक्ष चले गए? ये मुक्ति का मार्ग बराबर चल रहा है। अब प्रश्न ये है कि इससे ज्यादा जीव मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे और इससे कम क्यों नहीं जाएंगे? इससे ज्यादा जीव मुक्ति प्राप्ति का पुरुषार्थ करें तो उस पर्टिकुलर 6 महीने 8 समय में वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे क्या वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती हुई प्रतीत होती है आपको? कर्णानुयोग के ही शास्त्रों में जितनी बातें इस प्रकार की मिलेंगी आपको, एक दो नहीं, मैं सैकड़ों बातें आपको ऐसी कह सकता हूं जिनसे ये सिद्ध होता है कि नक्की है। बोलो, देवगति के जीव मरकर के नरक में नहीं जाते। देवगति के जीव मरकर के 5 ही स्थान है जहां जन्म लेते हैं: पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, मनुष्य या सैनी पंचेंद्रीय त्रियंच, बस। इसके अलावा 6वां स्थान नहीं है जहां देवगति के जीव मरकर के जन्म लेते हो। भोग भूमि के जीव मरकर के नियम से देवगति में जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या भोग भूमि के जीव ऐसे परिणाम नहीं कर सकते हैं कि नरक जाएं? ये निश्चित है ना। ये इसका मतलब जिस जीव का जन्म भोग भूमि में हो गया उस जीव का स्वर्ग में जाना नक्की हो गया। सैकड़ों बातें इस प्रकार की। सप्तम नरक से निकला हुआ नारकी जीव नियम से पशु ही होगा, ये नियम है। जहां जहां ऐसे नियम कर्णानुयोग के अंदर प्रतिपादित किए गए हैं वे सब क्या निश्चितता को नहीं बतलाते हैं? 11वें गुणस्थान वाला नियम से गिरेगा। गुणस्थानों को चढ़ते समय पहले 7वां गुणस्थान आएगा, फिर नियम से 6वां आएगा, फिर 6वें 7वें गुणस्थान के अंदर नियम से हजारों बार झूलता रहेगा। अब ये क्या है? क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव एक बार क्षायिक सम्यक तो हो गया तो कभी भी नहीं छूटेगा। अब इसमें आपको बंधन नहीं लगता, एकांत है भाई साहब, नियम है। इसी का नाम क्रमबद्ध है, इसी का नाम व्यवस्थित व्यवस्था है। उपशम सम्यक तो लेकर के कोई भी व्यक्ति अंतर्मूर्त से ज्यादा रह नहीं सकता। अंतर्मूर्त से ज्यादा उपशम सम्यक का काल नहीं है। दूसरे गुणस्थान वाला नियम से गिरेगा। ये सब कर्णानुयोग के अंदर लिखी हुई नहीं है बातें। ये जीव त्रस पर्याय में साधिक 2000 सागर के लिए आता है, पता है कि नहीं आपको? उस 2000 सागर की त्रस पर्याय में 1260 सागर देवगति के, देवायु के, और 740 सागर नरक आयु के नक्की है साधिक 2000 में। बोलो, 1260 वहां बिताएगा, 740 नरक में बिताएगा। अब बाकी जो कुछ बच गए क्या, उसमें मनुष्य तिर्यंच आए हुए, और उसमें भी नक्की है। तिर्यंचों के इतने भाव, 2 इंद्रिय के इतने भाव, 3 इंद्रिय के इतने भाव, 4 इंद्रिय के इतने भाव, 5 इंद्रिय के इतने, लब्धा पर्याप्तक के इतने, पर्याप्तक के इतने, मनुष्य के इतने, नक्की नक्की है। बोलो, मनुष्यों के 48 भाव मिलते हैं, उनमें भी कितने स्त्री होंगे, कितने पुरुष होंगे, कितने नपुंसक होंगे, कब अपर्याप्तक होगा, कब पर्याप्तक होगा, ये सारी बातें नक्की तो है। क्या जीव उससे ज्यादा 2000 सागर से अधिक तरस पर्याय में रह सकता है?
यदि 2000 सागर से अधिक त्रस पर्याय में नहीं रह सकता तो क्या उसमें बंधन नहीं लगता आपको? क्या उसमें परतंत्रता नहीं दिखती? इससे ज्यादा क्यों नहीं रह सकते साहब, हम तो रह लेंगे। अरे भाई, रह ही नहीं सकता। यदि त्रिकाली ध्रुव गायक का अवलंबन लेकर सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हुई तो साधिक 2000 सागर से अधिक ये जीव त्रस पर्याय में नहीं रह सकता। फिर कहां जाना है बताओ? फिर कहां जाएगा? निगोद में। कितने समय के लिए? तो एक ही जवाब है, अनंत। कितना अनंत है, कुछ अंदाजा है क्या उसका? वो कितना अनंत काल है? एक बार ये मनुष्य पर्याय यहां से छूट गई और यहां से मर करके यदि हम निगोद में चले गए, एकेंद्रीय पर्याय में चले गए, तो कितना लंबा काल है उसका कुछ अंदाजा है? कोडरमल जी ने लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 64, 63 के ऊपर देखना, राइट साइड में आएगा 63 के ऊपर, वहां उन्होंने ऐसा उल्लेख किया। इस जीव का त्रस पर्याय में रहने का काल तो इस प्रकार का समझना। किस प्रकार का काल समझना? कि जैसे आप हाथ से एक पत्थर उछालो, ये 64 पेज पर लिखा है एग्जांपल, हाथ से पत्थर उछालो ऊपर, वो निराधार आकाश में जितनी देर रहे वो त्रस पर्याय का काल समझना, और जमीन पर जितने टाइम रहे सो एकेंद्रीय पर्याय का काल समझना। आप वहां से विलास भाई शिकागो से यहां आए, अटलांटा, बाहर घूमने के लिए निकले शाम को, आपको पता नहीं, चलते चलते टहलते हुए ऐसा लगा एकदम एक पत्थर उठाया आपने और उछाल दिया, वो पत्थर उछला, हवा में जितनी देर रहे वो त्रस पर्याय का काल, और दोबारा आकर के जब कभी उसको उठाओ और उछालो वो एकेंद्रीय पर्याय का काल, जब तक पड़ा रहे जमीन पर। अब कब उठाओगे आप उस पत्थर को दोबारा? गया वो तो, आप तो निकल गए। अब समझ लो एकेंद्रीय पर्याय का काल कितना है। उन्होंने वहां लिखा, एकेंद्रीय पर्याय में निगोद अवस्था का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है। कितना कहा? वापस बोलना। इतर निगोद का उत्कृष्ट काल कितना है? 2.5 पुद्गल परावर्तन। शब्द तो बोलो एक बार जबान से। 2.5 पुद्गल परावर्तन किसका काल बतलाए? एकेंद्रीय का नहीं, इतर निगोद का। इससे पहले कि मैं एकेंद्रीय पर्याय की बात करूं, पहले पुद्गल परावर्तन को 1 मिनट में बतलाता हूं, आधे मिनट में बतलाने की कोशिश करता हूं। पुद्गल परावर्तन इतना बड़ा काल है अखिल भाई, पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है, इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा काल है कि उस पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में, क्या कहा? उस पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में, जो एक भाग है उसका, उस एक भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। क्या कहा? पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन लो, एक पुद्गल परावर्तन, उस पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करो। नवीन भाई, अनंत हिस्से किए हमने, अब एक हिस्सा उठाया, बोले कितना है, कितना बड़ा काल है अंकित? पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्सों में से एक हिस्सा उठाया, बोले उसमें अनंत सागर बीत जाते हैं। फिर दूसरा हिस्सा, कितने? फिर अनंत सागर, 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 अनंत सागर अनंत बार बीत जाए तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। ऐसा एक पुद्गल परावर्तन नहीं, ऐसे 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल है इतर निगोद का। अब वहां से इतर निगोद से ये जीव निकले और आ जाए पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, अग्नि कायिक में, तो पृथ्वी जल कायिक आदि के अंदर घूमने का काल है असंख्यात कल्प काल। और वो असंख्यात कल्प काल घूमकर दोबारा चले गया विलास भाई इतर निगोद में, त्रस नहीं बना। असंख्यात कल्प काल घूम करके दोबारा चले गया इतर निगोद में, और 2.5 पुद्गल परावर्तन रहा, और वहां से निकल करके फिर हो गया पृथ्वी कायिक, फिर चला गया जल कायिक में, फिर आ गया अग्नि कायिक में, जल कायिक में, वनस्पति कायिक में,
असंख्यात कल्प काल बिता करके फिर चला गया इतरनी गोद में, फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन रहा, फिर वहां से निकल करके पृथ्वी का एक जल का एक अधिक हो गया। कितना काल? असंख्यात कल्प काल। और फिर चला गया इतरनी गोद में, फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन रहा और फिर वहां आ गया। ऐसे एकेंद्रीय पर्याय में ही घूमता रहे तो 2-2.5 पुद्गल परावर्तन नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक ये जीव एकेंद्रीय पर्याय में रहे और त्रस पर्याय में नहीं आए। आप सोचो जरा कितना काल है। ऐसे नहीं लिखा दौलत राम जी ने, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। और वहां से आ गया, चलो 2 इंद्रिय पर्याय में आ गया, चींटी हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया और किसी के पैर के नीचे कुछ चला गया। तो जरूरी थोड़ी ना कि मनुष्य बनेगा, दोबारा आ जाए एक इंद्रिय में, वापस आ जा। अनंत काल क्या स्थिति है। कितने कितने भव ये जीव कहां कहां कैसे कैसे धारण करेगा, ये केवल ज्ञान में झलक रहे हैं और करणानुयोग के शास्त्रों में लिखे हैं। लब्धा पर्याप्तक जीव अंतर्मूर्त के अंदर कितने कितने भाव धारण करता है। एक इंद्रिय के इतने भाव, 2 इंद्रिय के इतने भाव, 66,132 भाव एक इंद्रिय के, 80 भाव 2 इंद्रिय के, 60 भाव 3 इंद्रिय के, 40 भाव 4 इंद्रिय के, और समझ लो आप कितने 24 भाव ये पंचेंद्रिय के। लब्धा पर्याप्तक अंतर्मूर्त में भवों की संख्या लिखी है। अब कर लो, आप क्या करना चाहते हो भाई साहब। यदि ये व्यवस्था न होवे, क्या ये निश्चित व्यवस्था नहीं होवे, मनुष्यों की 29 अंक प्रमाण संख्या है, सम्यक दृष्टि 700 करोड़ है मनुष्य गति के, पंचम गुण स्थान वाले 13 करोड़ हैं मनुष्य गति के। संख्या बतला रहा हूं मैं आपको। 6वें 7वें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या कितनी है, भावलिंगी संतों की संख्या कितनी है, 6वें 7वें गुणस्थान से लेकर जो अरहंत परमात्मा तक हैं, उन समस्त गुणस्थानों की टोटल संख्या 3 कम 9 करोड़ कही गई है। सुनी है ना आप लोगों ने। तो इसका मतलब 3 कम 9 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकते ना। उसमें 6वें गुणस्थान वाले इतने, 7वें गुणस्थान वाले इतने, 13वें गुणस्थान वाले इतने, एक गुणस्थान वाले जीवों की संख्याएं नक्की कही गई है शास्त्रों में, कहीं हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। एक 4थे गुणस्थान वाला जीव, मनुष्य गति का जीव 4थे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में आए, तब जाकर के एक सीट खाली होगी 4थे गुणस्थान में आने के लिए। आप सोचो जरा क्या स्थिति होगी। तो इस पर ये कहता है, इतनी सारी बातें सुनकर के ये कहता है, अरे साहब क्या बात करते हो आप, धर्म करना तो बहुत दूर, क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि हम पुण्य करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम पुण्य कर पाप करके नरक नहीं जाना चाहते, तो हमारे हाथ में नहीं है। आप यदि चाहें तो नरक में नहीं जाएं, ऐसा आपके हाथ में नहीं है। बोलो, यदि ये बात हमारे हाथ में छोड़ दी जाए तो दुनिया में नरक में कौन कौन जाना चाहेगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप नरक में जाना चाहते हो या स्वर्ग में, तो दुनिया में कौन जाना चाहेगा नरक में। कोई नहीं जाना चाहता। नरक तो खाली पड़े रहेंगे, स्वर्गों के अंदर वेटिंग चलती रहेगी, वहां भीड़ लगी रहेगी स्वर्गों में। कैसी स्थिति बन जाएगी, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए बैलेंस बराबर बना रहता है। जिसको जहां जितना काल बिताना है सो नक्की है। तो क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है, क्या शुभाशुभ भाव करना भी हमारे हाथ में नहीं है, क्या हम चाह करके इतना पुण्य भी नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते। भाई साहब आप नहीं कर सकते, शुभाशुभ भाव भी हमारे हाथ में नहीं है। चलो पर के करता धरता तो नहीं है, बात हमारे समझ में आती है, क्या हम हमारे परिणामों के करता धरता भी नहीं है। बन जाओ आप, आपके हाथ में क्या है बताओ मेरे को। आप कर लो, पुण्य कर लो, चला ऐसा करो, आप पुण्य परिणाम करो। भाई साहब करणानुयोग के शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, एक व्यक्ति अंतर्मूर्त से ज्यादा शुभ भाव नहीं कर सकता, अंतर्मूर्त से ज्यादा शुभ भाव नहीं कर सकता। बोलो विलास भाई, पता है तो अंतर्मूर्त से ज्यादा शुभ अशुभ नहीं कर सकते। तो आपके पिछले 3 दिन काय में बीत रहे हैं बताओ, पिछले 3 दिन काय में बीते। शिविर के अंदर से आप जब लौट करके अपने अपने घर जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे, अरे भाई अब तो कर लिया अपन ने, 4 दिन कर लेते हैं भाई साहब, अपन तो जाना शिविर में आकर के पुण्य कर लेते हैं। किस लिए, इस पुण्य की कमाई खाएंगे साल भर।
माने ये पुण्य आपके हाथ में है। 3-3 घंटे से बैठे हैं आप प्रवचन सुनने के लिए, यहां कक्षा चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है, तो क्या पुण्य ही बन रहा है? यहां बैठे बैठे भी पाप बांध रहे हैं आप। हम कहां पाप बांध रहे हैं? बोलो भारती बहन, उषा बहन बोलो, कहां पाप बांध रहे हैं हम? ऐसा लग रहा है हम तो पुण्य बांध रहे हैं यहां बैठ करके। 2 घंटे यदि हम यहां लगातार बैठे और 2 प्रवचन कंटिन्यू हुए, 3 प्रवचन कंटिन्यू हुए, तो 3 घंटे तो हमने लगातार पुण्य बांधा कि नहीं? नहीं बांधा है पुण्य। तो क्या पाप किया आपने? यहां हिंसा की, झूठ बोला, चोरी करी, क्या किया आपने? पकड़ में नहीं आता हमारे। अशुभ भाव हो रहा है भाई साहब। यहां बैठे बैठे आपका ध्यान जा रहा है कि एसी ज्यादा चल रहा है, तेज चल रहा है थोड़ा। बोलो, आपको ठंड लग रही है, आप आसन बदल रहे हैं, आप कभी पीछे से राना लेकर के बैठते हैं, कमर झुकने लगती है तो थोड़ा सा आगे हो जाते हैं आप ऐसे। क्या ये तो आपको कहने के बहाने बदल लिया मैं। हमारा ध्यान शरीर की तरफ नहीं जाता है, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, पीछे कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, टाइम क्या हो गया है, कितना हो गया है, कभी पेज देखते रहते हैं, कभी मोबाइल देखते रहते हैं, कभी घड़ी देखते रहते हैं। ये पुण्य भाव होगा कि पाप भाव होगा? भाई साहब ये पाप भाव है। जब आपका ध्यान ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे जब आपका ध्यान ऐसे 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 होता है क्या, तो पाप भाव है। आपका उपयोग कितना सूक्ष्म है आपको अंदाजा भी नहीं है। ये बदलता रहता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त से ज्यादा आपका उपयोग शुभ भाव में नहीं रह सकता। यदि आप शुद्ध में नहीं गए तो अशुभ में आना कंपलसरी है, और शुद्ध में तो हमारे यहां बैठे हुए में से कोई भी नहीं गया। इसका मतलब अशुभ में निरंतर जाते रहते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं बैठे बैठे घर याद आ गया, बिजनेस याद आ गया, और यार मेरे को कॉल करना है, प्रवचन खत्म होते ध्यान रखना, मेरे को ध्यान नहीं है, रिमाइंडर लगाने लग जाता है मोबाइल में, मेरे को कॉल करना है। अशुभ भाव ही तो है, पाप भाव ही तो है। शरीर दिखने लगता है। जब ये गोरे कालेपन की बात करते हैं तो अपने को नहीं लगता कि मैं तो गोरा हूं यार। बात तो सही कह रहे हैं, बाल मेरे कितने सफेद हो गए हैं, अपने बाल दिखने लगते हैं। ये जब बात करते हैं किसी और की, तो क्या हम उस सांचे में अपने आप को फिट करके नहीं देखते हैं? और अपने आप को जब फिट करके देखते हैं तो किसे फिट करके देखते हैं बोलो? कभी नाखून खाता रहता है, कभी सिर खुजाता रहता है, कभी कमर संभालता रहता है, कभी घुटनों को देखता रहता है, कभी अपना कुर्ता संभालता रहेगा, कभी शर्ट पैंट देखता रहेगा, कभी बच्चों की याद आती रहेगी। ये सब पाप भाव चलते हैं। और भी बतलाऊं दूसरे प्रकार का पाप भाव क्या? दूसरे प्रकार का पाप भाव इस प्रकार का हो सकता है कि देखना, ये जो पंडित जी उतरेंगे ना, तो इनको आज तो मैं परोसूंगा खाना, क्या इनके लिए मैं ऐसा करूंगा, उनके लिए उनसे ऐसा करूंगा, इनसे ऐसा पूछूंगा, ये प्रश्न तो आज मैं पूछूंगा, देखना आज तो देखना, इनको तो चक्के छुड़ाऊंगा, ऐसा प्रश्न पूछूंगा मैं। क्या क्या सोचता रहता है बैठे बैठे भी कितने। और देखो यहां की नहीं, दिव्य ध्वनि में, समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी मिनिमम दिव्य ध्वनि का काल है 2 घंटा 24 मिनट, सिंगल प्रवचन। कीर्तन का परमात्मा का सिंगल प्रवचन होता है 2 घंटा 24 मिनट का। तो इसलिए कम से कम एक सेशन 2 घंटे 24 मिनट का तो होना चाहिए। और तो पाप में नहीं आते होंगे वो लोग? पाप भाव होता होगा कि नहीं? बिल्कुल होता होगा। जब इस तरह की बातें चलती है तो लगता है कैसी बातें, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे निगोदिया जीव पुण्य बांध रहा है, और सैनी पंचेंद्री समूह चरण में बैठ करके पाप बांध रहा है। हो सकता है पिक्चर हॉल में बैठ करके पुण्य बांधे, और हो सकता है यहां बैठ करके पाप बांधते रहे। ये परिणाम कितने सूक्ष्म है, परिणाम कितने चंचल हैं, कितनी तेज गति से उतार चढ़ाव होता है, हमारे खुद के पकड़ में नहीं आता। अरे शरीर की अवस्थाएं नहीं पता लगती, आसन कब बदल गया हमें नहीं पता लगता, ऐसे ऐसे हाथ हमने कब कर दिया हमें पता नहीं लगता, आंखों की पलकें कब झपक जाती है हमें पता नहीं लगता, हमें डिस्टर्बेंस मालूम नहीं होता। इतनी देर के अंदर अब सबको पता लगा है कि नेत्रों की पलकें झपकी है, इतना फास्ट है। प्रथमानुयोग में उदाहरण आता है, प्रसन्न चंद्र नाम के मुनिराज थे। एक मुनिराज बैठे हुए थे,
राजा श्रेणिक महाराज उनके पास से दर्शन करते हुए आए, समूह शरण में आए भगवान महावीर स्वामी के। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में आकर उनको विचार आया, पता नहीं क्या विकल्प आ गया। ये विकल्प आया कि वो जो जिन मुनिराज के मैं दर्शन करके आ रहा हूं, वो मुनिराज का यदि अभी काल पूरा हो जाए, जीवन पूरा हो जाए, तो वे मर के कहां जाए। ये विचार आ गया, प्रश्न आ गया। अब बोलो, ये पुण्य भाव था कि पाप भाव था? समूह शरण में बैठे हुए पाप भाव है। सुबह मैंने एक प्रश्न की बात कही थी, ये द्वारिका नगरी का क्या होगा? ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? प्रवचन सुनते सुनते जब आपको अपने फैमिली वाले मेंबर याद आ रहे होते हैं, तो पुण्य भाव होता है कि पाप भाव होता है? जब बैठे बैठे अखिल भाई आपको ऐसा लगता हो कि यार ये प्रवचन तो उसको सुनना चाहिए था, निरंजन भाई ये प्रवचन तो उनको सुनना चाहिए था, ये बात तो उनके लिए थी, यार ये प्रवचन तो मैं अपने बेटे को जरूर सुनाऊंगा। तुम्हें बेटा याद आ रहा है, तुम्हें वाइफ याद आ रही है, तुम्हें फैमिली वाले याद आ रहे हैं, तुम्हें अपना दोस्त याद आ रहा है, कोई एग्जाम्पल दिया, कोई उदाहरण दिया, तो उदाहरण देते ही तुम्हारे को एकदम क्लिक करता है, यार वो मेरा दोस्त भी ऐसा ही है। तो पाप बांध रहे हो आप। आपका उपयोग यहां से इधर उधर घूम रहा है, उपयोग को भरमाते हो आप, ये पाप बंधन हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे समूह शरण में बैठे हुए राजा श्रेणिक के बारे में। क्या हुआ? राजा श्रेणिक ने क्या पूछा? मुनिराज का क्या होगा? देखो, मुनिराज का क्या होगा, इस चक्कर में उसने अपने आप को नहीं देखा, चले गया नरक में। दूसरों को देखने के चक्कर में हम अपने आप को नहीं देख पाते। तो क्या जवाब आया भाई दिव्य ध्वनि में? महावीर स्वामी ने क्या कहा? नहीं पता आप लोगों को? नंदन में नहीं मालूम? पता है क्या जवाब आया? ये मर के 7वें नरक में जाएगा। अरे यार, मैं उनको अच्छा मुनिराज समझ करके दर्शन करके आया, और वो इतने पापी हैं, 7वें नरक में चले जाएंगे। दिखते तो नहीं थे यार, ऐसा तो नहीं लगता था। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 7वें नरक में जाने की बात कह दी, कुछ मेरे सुनने में तो गड़बड़ी नहीं हो गई। इतना विचार करके उसने दोबारा प्रश्न किया कि प्रभु, मैं जिन मुनिराज के दर्शन करके आ रहा था, अभी दर्शन करके आया हूं, वो मुनिराज यदि अभी इस समय उनकी आयु पूरी हो तो कहां जाए मर करके? तो जवाब आया 16वें स्वर्ग में। ये क्या हुआ? अभी तो जवाब दिया था शायद 7वां नरक बोला था, आप 16वां स्वर्ग बोल रहे हैं। समझ में नहीं आया, कुछ विचार करता रहा, तो एक आध मिनट में दोबारा पूछा कि भगवान, जिनके दर्शन करके आ रहा था वो 7वें नरक में जाएंगे अभी या 16वें स्वर्ग में जाएंगे अभी यदि आयु पूरी होगी? तो पता है समाधान क्या आया? बोले सर्वार्थ सिद्धि में, दिव्य ध्वनि में। इधर ऐसी उल्टी सीधी बातें भी चलती है क्या दिव्य ध्वनि में? कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसा उटपटांग भी बोलते हैं। वो विचार कर रहा था इतनी देर में, कुछ देव उठ करके जा रहे थे। उन्हें देव लोग किधर जा रहे हैं? उन्हें जिनकी तुम अभी चर्चा कर रहे थे उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वे अनंत भगवान हो गए। कैसा है ये स्वरूप? चक्कर समझ में नहीं आया कि प्रभु, आपकी इस तरह की बातों से तो हमारे हृदय में वो निशंकित अंग कायम नहीं रह पाएगा। हमारे को बात समझ में नहीं आ रही है, वस्तु स्थिति क्या है, आखिर ये दिव्य ध्वनि के अंदर इस अलग अलग प्रकार के जवाब कैसे आ रहे हैं? तो जवाब आया कि जब तुमने पहली बार ये ऐसा पूछा था प्रश्न, उस समय उधर क्या घटना घट रही थी उसका पता है? पता है आपको विलास भाई? नहीं मालूम? 2 महिलाएं उन मुनिराज के पास से चर्चा करती हुई निकल रही थी। मनीष भाई, एक महिला ने दूसरी महिला से कहा कि ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो मुनिराज बैठे हैं, ये मुनिराज हमारे नगर के राजा थे। ये तो दीक्षा लेकर के मुनि बन गए अपने बेटे को राज्य देकर, और पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। क्या ये बात मुनिराज के कान में पड़ी और आंखें लाल हो गई एकदम क्रोध से। अच्छा, उसकी ये हिम्मत! जब तक मैं राजा था तब तक तो आंख उठा के नहीं देखता था, और आज मेरे छोटे से बच्चे को देख करके उसने आक्रमण कर दिया। ऐसे परिणामों में आयु बंधे तो मर करके 7वें नरक चला जाए। आयु बंधे तो कंडीशन है, वो मर के कहां जाएंगे नहीं। यदि आयु बंधे तो कहां जाए,
और 7वें नरक में जाएं। और 2-5 मिनट बाद में ही जब तक तुमने दूसरा प्रश्न किया तब तक उनके परिणाम बदल गए। वो विचार करने लगे कौन सा राज्य, किसका बेटा, सब छोड़ करके दिगंबर मुनि बन गया हूं मैं, कुछ दम नहीं है इसमें। बारह भावनाओं का चिंतन करने लगे और इस चिंतन के काल में यदि आयु बंधे तो 16वें स्वर्ग में चले जाए। और फिर वो चिंतन भी टूट गया और उपयोग अपने आत्मा में लीन हो गया। इस काल में आयु बंधे तो बोले सर्वार्थ सिद्धि में चले जाएं और अपनी आत्मा से बाहर ही नहीं निकले, वे अरहंत बन गए, परमात्मा बन गए। देखो आप, परिणामों की कितनी विचित्रता है, परिणामों में किस प्रकार उतार चढ़ाव होता रहता है। हम बैठे बैठे परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारे, बैठे बैठे। अतुल भाई साहब ने अभी पेपर घुमाया और पेपर के अंदर हमने कुछ लिख दिया और लिखते ही हमारे परिणाम पे लिखते लिखते ही परिणाम ऊपर हो जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। देने के बाद सोचते हैं यार ज्यादा दे दिया, कभी सोचते हैं यार कम दे दिया, हमें तो और देना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ऐसे परिणाम बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति दान देने के बाद में भी पाप बांधता रहता है, मैंने ज्यादा दे दिया, क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए था, नहीं देता तो भी चल जाता, पाप बांध रहा है। और एक व्यक्ति नहीं दे करके भी पुण्य बांधता रहता है, यार मुझे भी देना तो चाहिए था, यार मैं दे सकता था, सब ये मौका निकल गया, कोशिश करूंगा, आगे दूंगा, अभी मेरे पास में नहीं है, पुण्य बांध रहा है। परिणाम से ही पुण्य है, परिणाम से ही स्वर्ग है और नरक भी परिणाम से। योगसार की गाथा है इस प्रकार की। पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से, ये समझ लेना। स्वर्ग और नरक ये परिणामों से है। ये कह रहे हैं देखो आप, एक इंद्रिय पर्याय में कितना पुण्य बांध लेता है ये जीव। आप लोग पुण्य बांधना चाहते हैं कि नहीं? कुछ लोग पुण्य बांधने के लिए आए हैं यहां पर, स्वाध्याय करने से पुण्य बांधना चाहते हैं। कैसा पुण्य बांधना चाहते हैं आप? नित्य निगोध अवस्था से निकलकर एकाध पर्याय को विवक्षित कर दो तो चक्रवर्ती के बेटे होने का पुण्य उन जीवों ने वहीं बांध लिया था। कौन सा पुण्य बांधा था? कुछ चक्रवर्ती के बेटे होने का पुण्य। पता है ना, 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोध से निकल करके आए थे, चक्रवर्ती के बेटे हो गए, तो पुण्य कहां बांधा होगा उन्होंने? मनुष्य बनने रूपी पुण्य वो एकेंद्रीय जीव निगोध में बांध लेता है या कहां बांधता है? बताओ। एकेंद्रीय जीव एकेंद्रीय अवस्था से ऊपर कैसे चढ़ता होगा? कैसे चढ़ता होगा वो ऊपर कैसे आता होगा? पुण्य कर रहा है भाई साहब। नित्य निगोध में यदि शुभाशुभ परिणाम हर अंतर्मूर्त में नहीं बदले तो वो नित्य निगोधिया जीव निकल करके बाहर कैसे आए? कारण तो बतलाओ। इसका मतलब वो निगोधिया जीव के भी शुभ अशुभ परिणाम चल रहे हैं। अब अपन सोचेगी क्या परिणाम चल रहे होंगे, हमारी पकड़ में नहीं आ सकते, हमारी पकड़ में आने योग्य नहीं दिखते। बढ़ गए, ऊपर आ गए। देखो यहां लिखा है, छंद लिखा है बहुत सुंदर। नित्य निगोध माहिते कर कर नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरान। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले गए, चतुर्गति में परिभ्रमण नहीं किया उन्होंने, नित्य निगोध से निकल करके आए थे। ये नियम है इस तरह का। वैसे तो ये तो अपवाद थे, नियम तो ये है कि जब तक ये जीव चतुर्गति में परिभ्रमण ना करे, परावर्तन पूरे ना करे, तब तक इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे हो गया ये सब? ये पुण्य कहां बांधा उन्होंने? आप बांध लो। आप कौन सा पुण्य बांधना चाहते हो बोलो? यहां थोड़ी सी कसरत की है पुण्य बांधने के संदर्भ में। आपको पुण्य चाहिए कि नहीं, पहले नक्की करो। आपको पता है पुण्य और पाप में क्या अंतर है? पुण्य और पाप में अंतर का पता है कि नहीं? ये जो ठंड लग रही है ये पाप के उदय से लग रही है, और जिनको एसी में आनंद आ रहा है वो पुण्य के उदय से आ रहा है। घटना एक, परिस्थिति एक। उस एक ही परिस्थिति में रात को जब बेडरूम में एसी चलता है तो एक कहता है कि एसी बंद करो, दूसरा कहता है कि नहीं एसी तेज करो। तो जिसको ठंड लग रही है, ये सबके साथ में होता है ऐसा है? ऐसा ही करो। आप लोगों के सबके चेहरे बतला रहे हैं ऐसा ही होता है।
सबके साथ में ही है ऐसा। पुण्य के उदय, अब वो एसी जो चल रहा है वो पुण्य के उदय से चल रहा है या पाप के उदय से चल रहा है, ये बताओ। एसी किसके उदय से चल रहा है? अरे एसी उदय से नहीं चल रहा है, वो एसी पुद्गल के परमाणु है, वो आर वर्गणा के परमाणु है, और जो कर्म का उदय वो कारमान वर्गणा के परमाणु है। दोनों न्यारे न्यारे हैं। कर्म के उदय से शरीर नहीं चलता, कर्म के उदय से शरीर नहीं मिलता, कर्म के उदय से संयोग नहीं मिलते। आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ये मोबाइल स्त्री पुत्रादि का मिलना है पुण्य के उदय से क्या पाप के उदय से? सुरेश भाई, पुण्य के उदय से मिले कि पाप के उदय से? पत्नी है, परिवार है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, ये पुण्य के उदय से मिले कि पाप के उदय से? मनीष भाई, तो वही तो पूछ रहा हूं, किसका है, पुण्य का कि पाप का? पुण्य के उदय से मिले। इस धोखे में मत रहना पुण्य के उदय से मिले। अरे जब पत्नी अच्छा खाना बनाए, प्यार से बोले, ढंग से बात करे तो समझ लेना पुण्य का उदय, और जब वही आपको देवी दहाड़ी चांडाली भी दिखे तो समझ लेना पाप कर्म का उदय। बोलो, माने पत्नी वही है क्या? अब वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? कि आपको जब अच्छी लग रही है तब समझना पुण्य के उदय से, जब आपको बुरी लग रही है तो समझ लेना पाप के उदय से। वस्तु पुण्य पाप कर्म के उदय से नहीं मिलती, पुण्य पाप कर्म का उदय अंदर में होता है, वस्तु जो की त्यों बनी रहती है। पुण्य के उदय से पैसा नहीं आता, पुण्य का उदय पैसे को खींच के नहीं लेकर के आता। हाँ, जब पुण्य का उदय आपके पास में आया और आपको लग रहा है कि अच्छा है कि मेरे पास में पैसा है, तो आपके पुण्य का उदय है। और जब समझ लो आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, लुटेरे आ जाए लूटने के लिए, जेब में जो है निकाल दो, तो आप सोचते हैं यार अच्छा हुआ आज तो मेरे पास में पैसा नहीं था, होता तो लुट जाता। तो नहीं होना पुण्य का उदय दिखाई देता है, कभी होना पुण्य का उदय दिखाई देता है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में पुण्य पाप कर्म का उदय नहीं होता। पुण्य पाप कर्म का उदय तो आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता के ऊपर निर्भर करता है। आपको अनुकूल लग रहा है तो पुण्य का उदय, और आपको प्रतिकूल लग रहा है तो पाप का उदय। आगे का बंद है इसका। अब बोलो, आगे का बंद। मैं कह रहा हूं एक ही चीज, पत्नी तो एक ही मिली है ना, कि दो पत्नियां हैं आपकी, पुण्य के उदय वाली पत्नी अलग है और पाप के उदय वाली पत्नी अलग है। वो आगे का बंद है, वो नवीन बंधन की बात है, वो नवीन कर्म बंधन की बात है। वो तो पंडित जी लेंगे आपके सामने कि नए आप अपने उपयोग को किधर लगाओगे तो कैसा बंधन होगा, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, ठीक है ना। वो विषय तो आएगा अभी नेक्स्ट सेशन में। तो मैं तो सिर्फ इतनी बात बतलाना चाह रहा हूं कि वस्तु तो वस्तु है, वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना यह अपनी योग्यता से होता है, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने पर उसमें अनुकूलता होना या प्रतिकूलता लगना यह आपके पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है। मैं कहता हूं हमने मर्सिडीज खरीदी और दरवाजे के बाहर आकर के खड़ी हुई, बोलो पुण्य के उदय से आई कि पाप के उदय से आई? बस सीधी सी बात है, वो पुण्य का उदय उसको खींच करके नहीं लाया है। वो मर्सिडीज का शोरूम से उठ करके घर तक आना, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप जो क्रिया हुई है, ये उन पुद्गल परमाणुओं की अपनी क्रियावर्ती शक्ति से हुई है। पुण्य के परमाणु पदार्थ को खींचते नहीं है, अन्योन्य भाव है भाई साहब दोनों में। पुण्य के परमाणु उनको खींच करके लाते नहीं है। अब क्या हुआ, दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई और हमने बुलाया अंदर से कि देखो मर्सिडीज आ गई बाहर, और दौड़ते हुए ये क्या कलर ले आए, सारा दिमाग खराब कर दिया। अब बोलो, अब क्या करें, बोलो पुण्य का कि पाप का? ये क्या कलर है इसका? मैंने कहा था आपको वो मॉडल लेकर के आना, हो ये क्या क्या ले आए आप, ये कौन सी आ गई? अब बोलो आप, ये पुण्य का उदय सब पाप में बदल गया। अच्छी ले आया मैं, कोई चीज खरीद करके लाए और घर के अंदर नहीं आने दे, दरवाजे पर पड़ी रहे बाहर। पुण्य का उदय के पाप का उदय? परिस्थिति कैसी है अब देखो आप, अब ये निर्भर करता है अपने परिणामों के ऊपर, आप उस टेक्निक को कैसे ले रहे हैं। मैं उस तरफ भी नहीं बढ़ना चाहता, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कैसा पुण्य चाहिए ये बताओ।
पुण्य का उदय होगा तो पत्नी अच्छी होगी, पुण्य का उदय होगा तो खाना अनुकूल मिलेगा, पुण्य का उदय होगा तो बच्चे कहना मानेंगे, पुण्य का उदय होगा तो नौकर चाकर होंगे, पुण्य का उदय होगा तो गाड़ी ठीक रहेगी, पुण्य का उदय होगा तो तबीयत ठीक रहेगी, पुण्य का उदय होगा तो यश प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ये तो पुण्य के उदय से मिलेगा। और पाप का उदय होगा तो इन सबका उल्टा लगा लेना। अब बोलो आपको क्या चाहिए, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए शांति भाई? क्योंकि पाप का उदय होगा तो अपयश, पाप का उदय होगा तो निंदा, पाप का उदय होगा तो लांछन लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। पाप का उदय होगा, देखो ना सतियों को, देखो ना प्रतिमानी लोग है ना हमारे पास। तो 22 साल तक अंजना हनुमान की माता, वो पवनंजय ने छोड़ दिया उसको। 22 वर्ष तक शादी करने के बाद में उसकी शक्ल नहीं देखी अंजना की। पता है कौन थी वो? जबरदस्ती करा दी होगी उसकी शादी। क्यों? पवनंजय की जो अंजना से शादी हुई थी वो जबरदस्ती करवा दी होगी प्रमोद भाई? जबरदस्ती, हां जबरदस्ती तो हुई थी, लेकिन जबरदस्ती करके उसने खुद ने कहा था कि मैं तो इसी से करूंगा शादी। वो जबरदस्ती किसी और ने नहीं करवाई थी। पार्क में घूमते हुए देख लिया क्या अंजना को पवनंजय ने, और देखा, और देखते ही क्या देखा कि उसकी तो निगाहें ही नहीं हटी उससे। निगाहें नहीं हटी, देखता रहा, एक टक देखता रहा, और देखते देखते मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। दोस्त घर लेकर के आए, तो कहा मेरे को तो वही लड़की चाहिए, कुछ नहीं, मेरे को तो उसी से शादी करनी है। पिताजी को कह दिया मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अब जैसे तैसे करके उसकी शादी करवाई पिताजी ने उससे। शादी होकर के आई घर में, शक्ल नहीं देखी उसकी 22 साल तक, 22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी। अब बोलो आप क्या हालत है? और फिर क्या हुआ? ऐसा पाप कर्म का उदय कि गर्भ में जब उसको याद आई, वो लौट करके आया, और गर्भ में जब हनुमान जैसे जीव, ऐसे पुण्यशाली, तद्भव मोक्षगामी, 18वें नंबर के कामदेव, ऐसा पुत्र जिसके गर्भ में हो, और लांछन लगा दिया गया कि कहां जाकर के आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में? सास ससुर ने निकाल दिया। और अपने पियर गई माता पिता के पास में, तो माता पिता ने निकाल दिया, नहीं रखेंगे, और ठोकरें खाते रही इधर उधर। बोलो आप, जबरदस्ती लांछन लगा दिया। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। पाप कर्म का उदय हो तो आपने कुछ भी न किया हो और लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं। अपयश कीर्ति कर्म का उदय। पाप कर्म का उदय हो तो घर के बच्चे निकाल देवे आपको। राजा श्रेणिक, बोलो, बेटे ने जेल में डाल दिया। इतिहास में पढ़ा हमने, पुराण में तो पढ़ा ही है, हिस्ट्री में भी पढ़ा, हिस्ट्री से भी हमें किया है मैंने। क्या वहां लिखा, राजा श्रेणिक की चर्चा मिलती है, और राजा श्रेणिक का बेटा अजात शत्रु नाम मिलता है उसका, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। औरंगजेब जैसे बेटे। क्या ये तो सबने पढ़ा है। पुण्य के उदय से मिलते हैं कि पाप के उदय से? जो बेटा गालियां दे वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? क्या बतलाएं आपको? पाप का उदय चाहिए या पुण्य का उदय चाहिए, नक्की करो कि साहब पुण्य का उदय चाहिए हमारे को। तो पुण्य का उदय तब आता है जब पुण्य बंधता है। और पुण्य कैसे बंधता है? कि प्रवचन सुनने से बंधता है। तो पुण्य बांध ले रहे कि बांध लो ना, आप कितने स्वतंत्र हो। हम तो क्रमबद्ध की चर्चा कर रहे हैं, आप पुण्य बांधने में स्वतंत्र नहीं है। चलो आपके हाथ में दे दिया, बोलो कैसा पुण्य बांधना है? इंद्र बनना है, चक्रवर्ती बनना है कि तीर्थंकर बनना है? कि पंडित जी आप ही बता दो इन तीनों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य कौन सा है? कि सर्वोत्कृष्ट तो पुण्य फलारहंता। प्रवचन सार की गाथा है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य तो तीर्थंकरों का होता है। कि जब तीर्थंकरों का सर्वोत्कृष्ट पुण्य होता है तो एक काम करते हैं, तीर्थंकर ही बांध लेते हैं। ये तीर्थंकर बांध ले अपन पुण्य। बोलो, 16 कारण भावनाओं को भाग करके तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे? नहीं। करो भैया, बांधो, लेकिन ध्यान रखना, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना तो चाहते हो, लेकिन एट ए टाइम तीर्थंकर मैक्सिमम से मैक्सिमम भारत क्षेत्र के अंदर 24 हो सकते हैं, 25 नहीं हो सकते। 24 हो चुके हैं, 25वां अभी हो नहीं सकता। तो अभी तीर्थंकर बन के क्या हो? नहीं, हम तो आगामी 24 की बात कर रहे हैं। लेकिन भैया आगामी 24 के तीर्थंकरों की तो घोषणा हो गई, नाम आ गए, उसमें तो हमारा नाम है नहीं। कि नहीं, उसके बाद वाली में हो जाएंगे। 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई। क्या
मारीची का तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का चक्कर था, एक कोड़ा कोड़ी सागर नहीं 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक का चांस नहीं है। यदि आप भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी, भरत क्षेत्र के नए से ही दूसरे क्षेत्र के हो जाएंगे और एट ए टाइम तो 170 हो सकते हैं। एट ए टाइम पूरे 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो भी मैं कहता हूं कि 170 जीव ही तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आ सकेगा, इससे ज्यादा के तो नहीं आएगा। 200 क्यों नहीं? आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं भरत क्षेत्र के नहीं ऐरावत क्षेत्र के हो जाएंगे, वहां के भविष्यकालीन हो जाएंगे, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हो जाएंगे, वहां तो होते ही रहते हैं। तो भी मैं ये कहना चाहता हूं भैया, ये तो सब नक्की है। हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं, उनमें हमारे यहाँ के तीर्थंकरों का उल्लेख है, ऐरावत क्षेत्र में वहां के तीर्थंकरों का उल्लेख है। विदेश क्षेत्र के जो ग्रंथ होंगे उनमें वहां के बनने वाले तीर्थंकरों का उल्लेख है कि कौन कौन बनने वाला है। अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल होगी। इसका मतलब तीर्थंकर का पुण्य नहीं बांध सकते अपन? ये नहीं, फिलहाल तो नहीं बांध सकते। तो फिर क्या करें कि पुण्य करके चक्रवर्ती बन जाते हैं? ये ठीक है यार, चक्रवर्ती का पुण्य बांध लेने चलो, नेक्स्ट ऑप्शन। हाँ, चक्रवर्ती का पुण्य आप बांध सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक क्षेत्र में एक काल में तीर्थंकर बनने वाले जीव जितने होते हैं, तीर्थंकरों के लिए जितनी सीटें अवेलेबल होती है, चक्रवर्तियों की सीटें उससे आधी होती है। तीर्थंकर 24 जीव हो सकते हैं तो चक्रवर्ती तो 12 ही हो सकते हैं। इसका मतलब चक्रवर्ती बनने के चांस तो तीर्थंकर से भी 50% है। तो आप क्या करें? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मतलब चक्रवर्ती भी पुण्य नहीं बांध सकते, तो फिर एक काम करते हैं कि पुण्य करके हम इंद्रपति ही बांध लेंगे। इंद्र तो बन सकते हैं कि भैया इंद्र बनने में भी एक चक्कर है। ये क्या चक्कर है कि जो कोई जीव अभी इंद्र पदवी पर बैठा हुआ है, जब तक वो वहां से इंद्र की सीट खाली नहीं करेगा, तब तक दूसरा व्यक्ति वो 114वें इंद्र की सीट पर जाकर नहीं बैठ सकता। और वहां की आयु भी सागरों में होती है। अब हम क्या करें? ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का उल्लेख किया है यहां पर। और उल्लेख तो सबका है, किस किस की बात करें कि साहब तीर्थंकर नक्की है बनना, चक्रवर्ती कौन कौन बनेंगे वो नक्की है, 114वें इंद्राजी कौन कौन बनेंगे वो नक्की है। हमारा तो नक्की नहीं है। तो क्या बात करते हो? तीर्थंकर आदि के नक्की करके उनकी निश्चितता की घोषणा करके सामान्य से ये बतला दिया कि भैया निश्चित तो सभी कुछ है। क्या निश्चित तो सभी कुछ है कि साहब हमारा नाम, अरे किस किस का उल्लेख करें शास्त्रों में, और किस किस का उल्लेख करेंगे जो तुम पढ़ना चाहोगे। दूसरों का चरित्र वर्णन पढ़ने का शौक भी किसको है, दूसरों की बातें पढ़ने में इंटरेस्ट भी किसको आता है। अभी फोटोग्राफी सेशन हुआ था, जब फोटो सामने आएगी तो सब अपनी अपनी शक्ल देखेंगे उसमें। कौन किसी दूसरे की देखना चाहता है? किसने क्या पहन रखा था, मेरी आंखें बंद आई कि खुली आई, मेरा चेहरा कैसा आया। सबको अपना अपना ही देखना है ना कि मैं कैसा दिख रहा हूं, दूसरों से क्या मतलब है। तो किस किस का उल्लेख करें पुराणों में? अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में से एक एक का उल्लेख करने लगेंगे तो कहां तलाशते फिरोगे और कहां पढ़ते रहोगे। कुल मिलाकर के बात तो ये है कि सभी कुछ नक्की है। ये कर्णानुयोग के आधार पर ये यहां क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की मैंने थोड़ी बहुत बात की है। फिर बात यहां चालू की है इसी प्रकार। देखो ये बहुत सुंदर बात कही एक नीचे, ये देखो पेज नंबर 19 पर देखिए, आप ऊपर देखना, ऊपर पेज नंबर 19। ये क्या लिखा है यहां पर कि नए सही तीर्थंकर चक्रवर्ती, नीचे से सेकंड पैराग्राफ, नए सही तीर्थंकर और चक्रवर्ती पुण्य करके स्वर्ग ही चले जाएंगे, पर वहां भी तो सीट खाली हो तब जाओगे ना, वहां अकाल मृत्यु तो होती नहीं। यदि कोई देव या इंद्र अभी अभी स्वर्ग में गया है तो फिर जब तक उसकी आयु पूरी न हो जाए
तब तक उस पद के योग्य पुण्य कोई अन्य जीव नहीं बांध सकता, और उनकी आयु भी तो सागरों की है। स्वर्गों की तो क्या बात करें, बिना सीट खाली हुए तो नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। क्या आप कहोगे यार अच्छा फंसाया हमारे को, स्वर्ग नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। हमने ऐसा सुना था एक दिन पंडित जी के प्रवचन में, असंख्यात नारकी जीव सम्यक दृष्टि है। हमने एक दिन पंडित जी के प्रवचन में ऐसा सुना था, फिर हमने प्रश्न भी किया था ज्ञान गोष्ठी में 2 साल पहले। ऐसा प्रश्न आया था कि ये नरक में सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, तो पंडित जी ने जवाब दिया था कि आपको वहां सम्यक दर्शन लेने के लिए इतनी बात भी याद आ जाएगी कि हमने वहां मनुष्य गति में ये चर्चा सुनी थी, इतने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। तो पता है वो भाई साहब मेरे पास में आकर के क्या बोले कि यार तुम्हारे स्वर्ग वर्ग का झंझट तो छोड़ो, अपने तो नरक ही अच्छा है। इतने सस्ते में सम्यक दर्शन होता है वहां, इतनी सी बात वहां याद आ जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है, तो अपन तो नरक ही जाने की प्लानिंग करते हैं। तो यहां कहना चाह रहे हैं बिना रिजर्वेशन तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। आप जाना चाहें तो नरक भी नहीं जा सकते भाई साहब। जिसका जहां का स्थान सुरक्षित होगा, रिजर्वेशन होगा, वो व्यक्ति वहीं जा पाएगा। जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो बात ऐसी ही है। हाँ ये बात अलग है कि आप जिनवाणी नहीं माने, ये तो हो सकता है। जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो क्रमबद्ध ही है, चाहे आप प्रथमानुयोग उठा करके देखो, चाहे करणानुयोग उठा करके देखो, चाहे चरणानुयोग उठा करके देखो, आप कहीं भी पढ़े जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो बात ऐसी ही है। हाँ ये हो सकता है आप जिनवाणी को ही नहीं माने। अच्छा जिनवाणी को नहीं मानेंगे तो आपने कल्पना भी की है कि जिनवाणी को नहीं मानने पर क्या होगा। यदि आप जिनवाणी को नहीं मानेंगे तो आपको 24 तीर्थंकरों को मानना छोड़ना होगा। बोलो आप तैयार हैं 24 तीर्थंकर नहीं है इस बात को मानने के लिए? आप ये कह सकते हैं हम सर्वज्ञ को नहीं मानते, हम जिनवाणी को नहीं मानते, तो 24 तीर्थंकर हैं कि नहीं है आप मानते हैं कि नहीं? 7 तत्व भी क्यों माने हैं आपने? 6 द्रव्य होते हैं ये बात आप क्यों मान रहे हैं? स्वर्ग नरक सब गायब हो जाएगा भाई साहब। न विदेश क्षेत्र रहेगा, न जम्बू द्वीप रहेगा, न नंदीश्वर द्वीप रहेगा, न पंचमेरु रहेंगे, सब कुछ गायब हो जाएंगे। मैं समझता हूं इतना आगे जाने के लिए आप भी तैयार नहीं होंगे। और एक कदम आगे बढ़कर के बात कह दूं आपसे, यदि आप जिनवाणी को नहीं मानेंगे तो आप नमोकार मंत्र तक नहीं बोल सकते हैं। पहला पद नमो अरिहंताणम। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे अरहंत भगवान को नमस्कार हो, कौन होते हैं अरहंत भगवान, कहां होते हैं? सिद्ध भगवान कहां होते हैं, दिखाओ आप हमारे को, हम नहीं मानते, सब झूठ है, गलत है। नमोकार मंत्र के पहला और दूसरा 2 पद नहीं बोल सकते आप। ये सब आप जिनवाणी के आधार से मान रहे हैं। शायद इतना आगे जाने के लिए आप भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए कुल मिलाकर के बात यही है कि आप इस बात को स्वीकार करो। लेकिन दादा ने यहां लिखा आगे कि भैया आश्चर्य तो तब हुए बिना नहीं रहता जब अपने आप को प्रथमानुयोग और करणानुयोग का विद्वान बतलाने वाले लोग भी इस क्रमबद्ध पर्याय की बात को स्वीकार नहीं करते। कितने उल्लेख किए हैं, कितने प्रमाण दिए हैं, कितने तर्क दिए हैं, युक्ति से तर्क से हर जगह पर कदम कदम पर यह बात सिद्ध होती है कि भाई साहब ये सब निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। चरणानुयोग की बात, चरणानुयोग से कैसे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है? बोलो, यहां लिखा नहीं दादा ने वो प्रकरण, दादा वो आया नहीं है वो प्रकरण इसमें। चरणानुयोग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे कर सकते हो आप? चरणानुयोग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि अरे बहुत स्पष्ट है। चरणानुयोग के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि छना हुआ पानी अंतर्मूर्त बाद में जीव उत्पन्न हो जाएंगे। अब ये नक्की है कि नहीं है कि छना हुआ पानी भी अंतर्मूर्त बाद में बिना छनेवत हो जाता है? चरणानुयोग के ग्रंथों के अंदर लिखा है आटे की मर्यादा इतने दिन की होती है, नमक की मर्यादा इतने दिन की होती है, इसकी मर्यादा इतने दिन की होती है, इतने दिन बाद में इसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या ये निश्चित घोषणा ये क्रमबद्ध पर्याय को सूचित नहीं करती? क्या ये निश्चित नहीं है? यही तो निश्चित है। इसके लिए तो कह रहे हैं हम यहां कदम कदम पर। भाई साहब आप चरणानुयोग के ग्रंथों को भी पढ़ेंगे
तो आपको जहां जहां ऐसी बातें मिलेगी आपको लगेगा कि ये सब निश्चितता की घोषणा ही की जा रही है। बोलो, देखो क्या कहते हैं आगे। इसी प्रकार चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में भी सर्वत्र इसकी प्रतिध्वनि देखी जा सकती है। समयसार, आत्मख्याति व कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के उदाहरण तो दिए ही जा चुके हैं भाई साहब। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चरणानुयोग का ग्रंथ कहलाता है, उसके उदाहरण तो दिए ही है ना, तो उसमें तो ये चर्चा आती ही है। प्रवचन सार तथा गाथा 102 की तत्व प्रदीपिका टीका में भी पर्याय के जन्म क्षण और नाश क्षण की बात आती है, उससे भी इस बात की ही पुष्टि होती है। कहां तक बात करें, फिर द्रव्यानुयोग के आधार पर चर्चा शुरू कर दी। अब यहां पर प्रथमानुयोग के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपको, करणानुयोग के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, चरणानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध कर दिया। अब द्रव्यानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करते हैं। प्रवचन सार की 99वीं गाथा प्रस्तुत की है। यहां पर बहुत सूक्ष्मता से अपन उस पूरे विषय को लेंगे विस्तार से। माने एक एक पॉइंट इतना मार्मिक है। क्रमबद्ध पर्याय वस्तु स्वरूप के आधार से किस प्रकार सिद्ध होती है। वस्तु स्वरूप, वस्तु का परिणमन, वो पुकार पुकार करके ये कह रहा है कि मेरे परिणमन में तेरे हस्तक्षेप की रंच मात्र जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। वस्तु अपने स्वाधीन परिणमन के लिए स्वतंत्र है, पूर्ण समर्थ है। कल 6 शक्तियों का उल्लेख किया था दादा ने, क्रमबद्ध पर्याय के अंदर 6 शक्तियों का उल्लेख किया है। अंत में जो पर्याय होनी है वही होगी, भाव शक्ति। जो पर्याय नहीं होनी है वो नहीं होगी, ये अभाव शक्ति। ये वर्तमान पर्याय यदि आगे नहीं गई तो क्या होगा कि एक और शक्ति है कि भाव अभाव जो है वो चली जाएगी, नियम से चली जाएगी, ऐसी एक शक्ति है। ये साहब ये चले गई और आगे वाली नहीं आई तो क्या अभाव भाव नाम की एक और शक्ति है जो नियम से लेकर के आएगी। जिसको होना है वही होगी, ये भाव भाव शक्ति, और जिसको नहीं होना है वो नहीं होगी, या भाव अभाव शक्ति। कल कही थी ना दादा ने, वही प्रकरण चल रहा है 101 गाथा का, दादा का प्रवचन सार का। वस्तु स्वरूप क्या है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु की व्यवस्था किस प्रकार की है, पर्यायों का उत्पन्न होना, पर्यायों का विनष्ट होना, पर्यायों की संख्या, प्रदेशों की संख्या, प्रदेशों का एग्जाम्पल देकर के पर्यायों के ऊपर घटित करना, हार के मोतियों का एग्जाम्पल देकर के उस बात को समझाना। मैंने बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से उस प्रकरण को यहां समझाने का प्रयास किया है। अपन आगामी सेशन में उस द्रव्यानुयोग के आधार पर, माने वस्तु स्वरूप के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करेंगे। अभी की बात को मैं सभी बच्चे रूम नंबर 122